Welcome friend, this is Sudhindra sir from Player of Numbers YouTube channel. We are in video lecture 3 of chapter Mathematical Logic. फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने पूरे लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे थे। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? ये दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स थे? एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। आज हम इन लॉजिकल कनेक्टिव्स के ग्रामेटिकल नेम देखेंगे, इनके सिंबल्स देखेंगे और इनके ट्रूथ टेबल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, लॉजिकल कनेक्टिव्स ग्रामेटिकल नेम सिंबल। यहाँ पर जितने लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं उसको मैंने यहाँ पर लिखा है एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। और यहाँ पे मैंने ग्रामेटिकल नेम का कॉलम बनाया है। एंड जिसका ग्रामेटिकल नेम है कंजंक्शन और उसका सिंबल होता है उल्टा वी। उल्टा वी अगर हम लोग लिखेंगे तो वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन, और का ग्रामेटिकल नेम होता है डिसजंक्शन और इसका सिंबल होता है सीधा वी, जो एंड का इनवर्स होता है। अब हम लोग इफ देन का ग्रामेटिकल नेम सीखेंगे। इफ देन का ग्रामेटिकल नेम होता है इम्प्लीकेशंस। इफ देन का ग्रामेटिकल नेम क्या होता है? इम्प्लीकेशन होता है। इसको एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। इसको हम लोग कंडीशनल भी बोलते हैं और इसका सिंबल होता है सिंगल एरो। और याद रखना फ्रेंड, एरो हमेशा इसी साइड में रहेगा, ना कि ऐसा एरो होगा। ऐसा एरो कभी नहीं रहेगा, ऑलवेज एरो इसी साइड, इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन लॉजिकल कनेक्टिव्स है इफ एंड ओनली इफ। इसका ग्रामेटिकल नेम होता है डबल इम्प्लीकेशंस और इसको हम लोग बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। बाय कंडीशनल से भी हम लोग इफ एंड ओनली इफ को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल होता है डबल एरो, मतलब दोनों साइड में क्या रहेगा? एरो रहेगा। फ्रेंड अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ग्रामेटिकल नेम एंड सिंबल सीख लिए हैं। अब हम लोग ट्रूथ टेबल को सीखेंगे। जितने भी लॉजिकल कनेक्टिव्स है सबके ट्रूथ टेबल मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो आइए फ्रेंड अभी हम लोग ट्रूथ टेबल को सीखते हैं। पहला हमने लिया है कंजंक्शन जिसका दूसरा नाम है एंड। इसके ट्रूथ टेबल को हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पी एन क्यू करके एक टेबल बनाया है, पी क्यू, और यहाँ पे मैंने लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके यहाँ पे आउटपुट तैयार किया है पी एंड क्यू। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, पी एन क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी एन क्यू दो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी एक सिंपल स्टेटमेंट है और क्यू क्या है? दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है। और ये पी एन क्यू को यूज करके मुझे एक कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाना है जिसमें हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज किया है एंड। यहाँ पे एंड का सिंबल भी हमने यूज किया है उल्टा भी। तो क्या करना है फ्रेंड, पहले तो हम लोग एक बार स्टेटमेंट को रिकॉल कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसको पढ़ते ही हमको ये पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये सेंटेंस ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड दो स्टेटमेंट है, पी एक सिंपल स्टेटमेंट है, क्यू एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो P तो ट्रू हो सकता है, Q भी ट्रू हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ट्रू की बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स की बन जाएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, एंड लास्ट वन दोनों क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। चार ही पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी हमने पढ़ा है। वहां पे हम लोग जब दो कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम कितने आते हैं? चार आउटकम आते हैं। पहला क्या होता है? दोनों हेड आते हैं। देन हमको क्या मिलता है? हेड टेल मिलता है। देन हमें टेल हेड मिलता है। देन लास्ट में मुझे दोनों टेल मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रू एंड फॉल्स के साथ भी ऐसा होगा। दोनों ट्रू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फॉल्स ट्रू हो सकते हैं, एंड दोनों क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। इसके बाद पांचवा आउटकम नहीं आने वाला है। तो क्या करना है? इस कंडीशन को यूज करके मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? पी एंड क्यू का आउटकम बनाना है। जो आउटपुट आएगा उसको तैयार करना है। तो फ्रेंड पी एंड क्यू करके दो स्टेटमेंट है, तो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिया है समझाने के लिए आपको। पी एक स्टेटमेंट है स्टडी एंड क्यू एक स्टेटमेंट है पास। मतलब यहाँ पे पी क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। क्यू क्या कर रहा है? पास हो जा रहा है। कैसे? तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? पी क्या है? ट्रू है, मतलब पी क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। तो क्यू क्या हो रहा है? पास हो रहा है। मतलब अगर स्टडी करेगा तो ही पास होगा। तो पी एंड क्यू भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं स्टडी करूंगा तो ही मैं पास होऊंगा। नेक्स्ट वन, पी क्या है? ट्रू है, मतलब पी स्टडी कर रहा है। क्यू क्या है? फॉल्स है, मतलब क्यू पास नहीं हो रहा है। क्यू क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स का स्टेटमेंट दिख रहा है। मतलब अगर मैं स्टडी करूंगा तो मैं फेल होऊंगा, मतलब ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट वन, पी क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पे फॉल्स डिनोट कर रहा है। और क्यू क्या डिनोट कर रहा है? ट्रू कर रहा है। मतलब पी क्या हो रहा है? स्टडी नहीं कर रहा है, बट क्यू क्या हो रहा है? पास हो जा रहा है। मतलब अगर मैं स्टडी नहीं करूंगा तो मैं क्या पास होऊंगा? नहीं होऊंगा। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो पी एंड क्यू यहाँ पे भी क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन, पी क्या है? फॉल्स है। क्यू क्या है? फॉल्स है।
मतलब P ना तो स्टडी कर रहा है ना तो Q क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। मतलब ए भी क्या हो रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट डिनोट कर रहा है। मतलब ए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिला, यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है, एंड फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स हो जाता है। और इसको रिमेंबर कैसे रखना है मुझे, ऑलवेज अगर पी एंड क्यू का कॉलम आता है तो ट्रू ट्रू ऑलवेज ट्रू होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ट्रू ट्रू ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी सारे स्टेटमेंट, बाकी सारे जो आउटकम रहेंगे वो फॉल्स डिनोट करेंगे। ऐसे ही मैं याद करूंगा, ट्रू ट्रू ऑलवेज एंड में क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए हम लोग दूसरा ट्रूथ टेबल समझते हैं। अभी फ्रेंड हम लोग डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल समझेंगे, जिसको हम लोग और भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने पी एंड क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट लिया है और यहाँ पे मैंने आउटपुट का कॉलम बनाया है पी और क्यू, क्योंकि मुझे पी और क्यू यूज करके इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनता है, जब हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट में लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके एक बड़ा स्टेटमेंट बना देते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी पी एन क्यू लिखा है फ्रेंड, एंड पी एन क्यू की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सारे में सेम रहेगा। कोई भी आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट इसमें समझने वाली बात क्या है, एंड में क्या हो रहा था, एंड में ट्रू ट्रू क्या हो रहा था, ट्रू हो रहा था। तो और में क्या होगा फ्रेंड, उसका अपोजिट, फॉल्स फॉल्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स 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 होगा, बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। मतलब ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे हमने एंड में सीखा था, ट्रू 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 होता था, बाकी सारे क्या होते थे, फॉल्स होते थे। इसमें क्या होगा, फॉल्स 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 होगा, बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ये डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल है, यही और की प्रॉपर्टीज होती है। चलिए अब हम लोग इम्प्लीकेशन के ट्रूथ टेबल को सीखते हैं। तो आइए फ्रेंड अभी हम लोग इम्प्लीकेशन, जिसको हम लोग इफ देन भी बोलते हैं, उसके ट्रूथ टेबल को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो सिंपल स्टेटमेंट लिया है पी एंड क्यू, और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने आउटपुट पी इफ देन क्यू। मतलब यहाँ पे मैंने इम्प्लीकेशन अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे पी एन क्यू का जो इनपुट रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, जो आउटकम आते थे पी एन क्यू के सिंपल स्टेटमेंट के वो तो सेम ही रहेंगे। उसको कैसे याद करना दोस्तों, उसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे पी एन क्यू दो स्टेटमेंट है फ्रेंड, तो इसको क्या करना है, आपको कैसे रिमेंबर करना है, ट्रू से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, पहले 2 टाइम्स आप ट्रू लिखोगे, उसके बाद आप 2 टाइम्स क्या करोगे, फॉल्स लिख दोगे। क्योंकि मुझे पता है अगर 2 कॉइन रहेगी तो उसके 4 आउटकम आएंगे, तो यहाँ पे 4 आउटकम आ गए। अब क्यू के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे भी आप ट्रू लिखोगे, उसके बाद अल्टरनेट कर दोगे। मतलब ट्रू है तो उसके नीचे फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो उसके नीचे क्या आएगा, ट्रू आएगा। देन अगर ट्रू है दोस्तों तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ऐसे भी करके हम लोग आउटकम को लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ देन इम्प्लीकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, तो उससे क्या चेंजेस होगा फ्रेंड वो भी मैं आपको बताता हूं, ट्रिक क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात क्या है कि आपको देखना है कि टी एफ कहां पे है। याद करना फ्रेंड, पहला वाला हमेशा ट्रू होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कहीं भी आपको दिखता है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब टीएफ कहीं दिखा तो वो ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा। बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ऐसे करके मैं इम्प्लीकेशन के ट्रूथ टेबल को याद कर सकता हूं। टीएफ ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी जितने बचे वो क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स भी ऑलवेज क्या होगा फ्रेंड, ट्रू होगा। अभी तक हमने किसके किसके ट्रूथ टेबल को समझा, हमने कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड इम्प्लीकेशन के ट्रूथ टेबल को समझ लिया फ्रेंड। अब हम लोग डबल इम्प्लीकेशन के ट्रूथ टेबल को समझेंगे। तो आइए फ्रेंड अभी हम लोग डबल इम्प्लीकेशन, जिसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं, उसके ट्रूथ टेबल को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सिंपल स्टेटमेंट लिया है पी एन क्यू, जैसे हमने पहले वाले में लिया था। तो यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है, क्यू है। तो पहले हम लोग पी एन क्यू के आउटकम को लिख देते हैं। आउटकम क्या होगा, ट्रू ट्रू, देन क्या आएगा फ्रेंड, फॉल्स फॉल्स आएगा। जो कंडीशन मैंने आपको सिखाया था वैसे ही लिखना। उसके बाद क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, देन क्या आएगा, फॉल्स, देन उसके बाद अगेन क्या आएगा, ट्रू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे ही आपको आउटकम को किसी भी स्टेटमेंट के रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया है पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, जिसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। अब हम लोग इसके आउटपुट को फाइंड करेंगे। इसके आउटपुट को फाइंड करने का रूल क्या है फ्रेंड, इसके आउटपुट को फाइंड करने का रूल ये है कि आपको देखना है कि जहां जहां पे सेम आउटकम दिए रहेंगे उसका ऑलवेज आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब कहीं कहीं पे अगर आपको ट्रू ट्रू दिख रहा है तो उसका आउटपुट ट्रू होगा। अगर आपको फॉल्स फॉल्स आउटकम दिख रहा है फ्रेंड, उसका भी आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा।
तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका आउटपुट रिमेंबर करने का तरीका क्या है, डबल इंप्लीकेशन का कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। आपको देखना है कि जो आउटपुट है, सॉरी जो आउटकम है वो सेम होने चाहिए। अगर आउटकम सेम रहेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू ट्रू सेम आउटकम है तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू फॉल्स दिया है, आउटकम डिफरेंट है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू है, आउटकम यहाँ पे भी डिफरेंट है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। लास्ट में क्या दिया है फ्रेंड, फॉल्स फॉल्स दिया है, सेम आउटकम है, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा फ्रेंड। ऐसे ही आपको इफ एंड ओनली इफ मींस डबल इंप्लीकेशन के आउटपुट को रिमेंबर रखना है। ट्रू ट्रू ऑलवेज ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स भी ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। बाकी जो बचे ट्रू फॉल्स क्या होंगे, फॉल्स होंगे, फॉल्स ट्रू भी क्या होंगे, ऑलवेज फॉल्स होंगे। फ्रेंड अभी तक मैंने आपको कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन के ट्रूथ टेबल, उसके ग्रामेटिकल नेम एंड उसके सिंबल को बता दिया है। इन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा ये जो चारों लॉजिकल कनेक्टिव्स है इसको कहां पर और कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड मैथमेटिकल लॉजिक का जो लेक्चर 4 होगा वो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम लोग ट्रूथ टेबल के एप्लीकेशन को सीखने वाले हैं। आशा करता हूं फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है उनको शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।